हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन होगी आपको इशू यूए रेलवे कंसेशन वारंट। इमेजिन, कल्पना कीजिए, यू आर अनामिका, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आप अनामिका हो, 8वीं कक्षा की, एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ रही हो। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके प्रिंसिपल को, टू इशू यू ए रेलवे कंसेशन वारंट। आपको एक रेलवे रियायती वारंट जारी किया जाए ताकि आप नेक्स्ट जो समर आ रही वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो या छुट्टियां जो भी हों उसमें आप कहीं घूमने जा रहे हो या आपके माता पिता या कोई रिलेशन से, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से मिलने जा रहे हो। तो हिंट भी दी हुई आ सकते हैं, हिंट ना आए तो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करोगे भी, आप जहाँ से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका पता लिखना है आपको। जैसे हमेशा क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जाम दे रहे हो उस समय लिख रहे हो एग्जामिनेशन हॉल, उसके नीचे आप डेट लिखोगे। डेट जैसे जिस भी डेट को एग्जाम हो, जैसे 28 मार्च 2024 हो तो इस प्रकार लिखेंगे। इसका आपको 1 अंक मिलेगा कक्षा 5-8 के लिए और बड़ी क्लासों के लिए आधा अंक। इसके बाद में ये एप्लीकेशन लिख किसको रहे हो भी, प्रिंसिपल को। किसको लिख रहे हो भी, प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या लिखोगे भी, द प्रिंसिपल, इसमें टी और पी बड़ा आएगा। प्रिंसिपल कहाँ बैठता है भी, जैसे एसडीएम कार्यालय में बैठता है। अब यहाँ पर सरपंच है वो पंचायत घर में बैठता है। यहाँ पर लिखोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये नाम लिखोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर आपका स्कूल ये कहाँ पर है अभी, जयपुर में, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, जयपुर लिखोगे। इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, सब्जेक्ट होता है वो टू इश्यू यूएस रेलवे कंसेशन वारंट। यहाँ पर टू को हमको किसमें चेंज करना पड़ता है, हमेशा भी और में चेंज करोगे। इसके बाद में वर्ब होती है, उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करोगे। इश्यूइंग, यू चेंज होता है मी में, हमेशा याद रखना। ए का ए आ जाएगा, रेलवे कंसेशन आ जाएगा अभी, रेलवे कंसेशन वारंट, रेलवे कंसेशन वारंट। ये जो सब्जेक्ट लिखोगे इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। अब क्या करना है आपको, सर मैडम में से लिखना है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे भी, सर। फिर वही मोस्ट रिस्पेक्टफुली एक लाइन है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये रो बिल्कुल सेम आनी चाहिए बराबर, जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से, बड़े विनम्र आदर भाव से मैं कहना चाहता हूँ, दैट कि आई शैल, मैं शैल गो, जाऊँगा। अब आप जयपुर में रह रहे हो ना, यहाँ पर जयपुर लिखा है हमने, आप कहीं दूसरे शहर का नाम लिखोगे या तो आपके पेपर में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप क्या लिखोगे भी, गोइंग टू अजमेर, हजारों भी, अजमेर जाऊँगा। अब आपको टू ज्वाइन किस लिए जा रहे हो भी, टू ज्वाइन, मिलने के लिए, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से, पेरेंट्स। कब भी, इन द कमिंग समर, आने वाली समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, या विंटर वेकेशन अगर आप पेपर में आ जाए तो आप विंटर वेकेशन लिख सकते हो, समर वेकेशंस। इसके बाद क्या लिखोगे भी, आई शैल ट्रेवल टू दैट प्लेस, मैं उस स्थान पर किसके द्वारा जाऊंगा अभी, इसके लिए आपको टिकट में क्या चाहिए भी, कंसेशन चाहिए। आई शैल ट्रेवल, मैं यात्रा करूंगा, टू दैट प्लेस, उस स्थान की,
बाई रेलवे ट्रेन, बाई रेलवे ट्रेन। अब देखो भी अगर एरोप्लेन में रेल कंसेशन चाहिए तो आप यहाँ पर एरोप्लेन लिखोगे, अगर बस में चाहिए तो यहाँ बस लिखोगे। बस जो भी व्हीकल के द्वारा आप जा रहे हो, जो आपके पेपर में मिलेगा उसका नाम लिखना है। सो इसलिए प्लीज या काइंडली का प्रयोग करोगे, प्लीज। अब वो जो सब्जेक्ट लिखा था हमने यहां से, अब यहां पर लिखोगे इश्यू मी ए रेलवे कंसेशन वारंट। अब आईएनजी का प्रयोग नहीं करके आप प्लीज इश्यू मी ए रेलवे कंसेशन वारंट। फिर नीचे क्या लिखोगे भी, इसमें हमेशा आप क्या लिखोगे थैंकिंग यू, इसके नीचे लिखोगे आईएनजी जरूर ऐड करोगे, थैंकिंग यू, इसका भी आपको अलग से अंक मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भी यूअर्स ओबीडेंटली, प्रिंसिपल को हमेशा आप ओबीडेंटली लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी, आपका नाम क्या था भी, अनामिका था, अनामिका। क्लास का नाम हो तो क्लास 8th 7th जो भी आपका हो। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।